नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। Very important result of algebra, that is fundamental theorem of algebra. It says a polynomial equation with real coefficients has at least one root in C. C stands for set of complex number. यदि मान लो कोई एक इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं से f of x equal to 0. f of x is a polynomial और जब उसको इक्वेट किया 0 से तो बन गई पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब रियल कोएफिशिएंट्स यदि हो, मतलब जो अभी तक के हम इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं x पावर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट्स आर रियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या पढ़ा अभी तक के हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को 3 रूट्स होंगे, लीनियर इक्वेशन को 1 रूट होंगे। वही चीज यहां कही जा रही है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स has at least one root in C. Now what is C? C is set of complex number and all real numbers are complex number with imaginary part 0. कोई भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है a plus 0i and it belongs to C. तो जब भी हम इक्वेशन की बात करें और उसमें रियल कोएफिशिएंट्स हो तो ये कंफर्म है कि एटलीस्ट एवरी इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट। ऐसा है इसका मतलब हो गया एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट। कितने भी डिग्री की इक्वेशन हो एक रूट होगा ही होगा। इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम यदि हो तो उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ये इसका मीनिंग हो गया। और एक और स्टेटमेंट है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स एंड ऑफ डिग्री n हैज n कॉम्प्लेक्स रूट्स। मतलब अभी हम यहां पर कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं जो रियल है। यदि ऐसी इक्वेशन हो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस i x प्लस 5 माइनस 4i इक्वल टू 0, तो अब नाउ कोएफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, डिग्री इज 2। तो स्टेटमेंट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स एंड ऑफ डिग्री n हैज n कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे, जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना ही बड़ा सॉल्यूशन भी होगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट कहे जा सकते हैं। 3 मतलब 3 प्लस i0, रूट 2 मींस रूट 2 प्लस i0, तो दिस इज आल्सो अ इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। मतलब जो रियल कोएफिशिएंट की बात हो रही है वो इसका सबसेट हो गया। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0। तो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दिया जा सकता है एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। n रूट्स, जितना डिग्री का इक्वेशन होगा उतने रूट्स मिलेंगे। इसी के कनेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करते हैं, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c belongs to r and a is not equal to 0। अभी आओ इसके सॉल्यूशन हमको मालूम है, रूट्स आर गिवन बाय x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a। These are the roots of this quadratic equation। Now ये जो b square minus 4ac है इसको d से डिनोट करते हैं। If this is less than 0 तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा, then root d is a complex number। ठीक है, यदि ये नेगेटिव आ गया
ये क्वांटिटी, तो रूट डी इज अ अभी तक के जो आपने पढ़ा था वहां दो कंडीशन पड़ी थी कि आइदर डी इज ग्रेटर देन 0 और डी इज इक्वल टू 0, ये रूट्स पड़े थे। अब यदि डी लेस देन 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास है। अब डी की कोई भी कंडीशन हो, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स कब मिलेंगे? जब ये डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो अंडर रूट ऑफ से -5 क्या बन जाएगा? √5i, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और इसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन विल बी अ कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम अराइज होता है। इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमको इतना ज्यादा सोचना पड़ता नहीं है, जो ऑलरेडी हमको पता है उसके साथ एडिशनल अंडर रूट ऑफ माइनस क्वांटिटी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ये हमको पता चल गया। तो अब हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं विथ रियल कोएफिशिएंट्स। और नोट, इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स आल्सो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 can be solved for complex coefficients also with same formula यानी ये x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a। अब इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, अभी जो पढ़ा था कंसेप्ट 1.2 एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका एग्जांपल 2 ले रहे हैं, 2x² माइनस √3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इट विथ ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 2, b is equal to minus √3, c is equal to 1. Formula, therefore x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a। वैल्यू पुट करते हैं, इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस √3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a is 2, c is 1 अपॉन ट्वाइस a is 2। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस यानी √3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 3 माइनस 4 टू द 8 upon 2 to the 4। This is equal to √3 plus minus under root of minus 5 upon 4। नेगेटिव नंबर आ गया अंडर रूट में, तो उसको लिखा जा सकता है, this is equal to √3 plus minus √-1 into √5 upon 4, which is equal to √3 plus minus √5i upon 4। अंडर रूट ऑफ -1 इज i। तो दो रूट्स आ गए, एक √3 प्लस √5i अपॉन 4 और दूसरा रूट हो गया √3 माइनस √5i अपॉन 4। ये आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स दिख रहे हैं। अभी यहां पर हमको रियल कोएफिशिएंट्स दिख रहे थे इस क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन 3 में भी लैंग्वेज वही है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन वहां पर इमेजिनरी यूनिट दिख रहा है कोएफिशिएंट में, यानी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स है। कांसेप्ट सेम है। शुरू करते हैं, कंपेयरिंग इट विथ ax square plus bx plus c equal to 0, we get a is equal to कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है यहाँ पर, b is equal to 3i x का कोएफिशिएंट एंड c is equal to 10। तो देयरफॉर अब एक काम और कर सकते हैं, अब ये तो सिंपल थे हमको पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको पहले इवैल्यूएट करके रख लीजिए,
और फिर बाद में फॉर्मूले में रख दीजिएगा। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं। क्या मिला ये 3i का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a और ये c, दिस इज इक्वल टू 9i स्क्वायर माइनस 40। 9 I square is minus 1, so it is minus 9 minus 40, since I square is equal to minus 1, तो ये हो गया minus 49। अब ये तो b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया है, तो दिस इंप्लाई अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ऑफ माइनस 49 अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 49, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इज I and root 49 is 7 or this can be written as 7i। अब ये मिल गया हमको। अब इसका फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। Therefore solution of equation 1 is given by x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a, imply x is equal to वैल्यू रखो सब minus 3i प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये तो पूरा सॉल्व कर लिया ना हमने, अंडर रूट तो पूरा सॉल्व कर लिया 7i अपॉन 2 टाइम्स a इज 1, ठीक है ना, इसकी पूरी वैल्यू रख दी। दिस इज इक्वल टू अब देखो दोनों जगह इमेजिनरी यूनिट दिख रही है, तो एक बार प्लस लेके सिंपलीफाई कर लेंगे, एक बार माइनस लेके सिंपलीफाई कर लेंगे। तो प्लस लेके सिंपलीफाई किया तो क्या मिला माइनस 3i प्लस 7i यानी 4i अपॉन 2, और माइनस लेके लेते माइनस 3i माइनस 7i यानी माइनस 10i अपॉन 2, दैट इज 2i और माइनस 5i। ये बन गया रूट आंसर। This is root of quadratic equation और this is root of quadratic equation, और का मतलब inclusive or, both are roots of quadratic equation। next example question number 3 का 2 लेते हैं। 2x square plus 3ix plus 2 equal to 0, तो comparing it with standard equation है ना, here a is equal to 2, b is equal to 3i, c is equal to 2। एग्जाम में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो वहां पूरा डिटेल लिखिएगा। ए बी सी लिख दिया, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इवैल्यूएट कर लेते हैं। 3i का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2, दैट इज 9i स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, i स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9 माइनस 16, माइनस 9 माइनस 16 इज माइनस 25, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस इंप्लाई अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ऑफ माइनस 25 अंडर रूट ऑफ माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू i into 5 और 5i। नाउ x is equal to minus b plus minus अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन twice a, इंप्लाई वैल्यू रखो x is equal to माइनस b की वैल्यू है 3i प्लस माइनस अंडर रूट पूरा फाइंड किया हमने, तो 5i डायरेक्ट रख दो अपॉन 2 टाइम्स a is 2, तो दिस इज x is equal to माइनस 3i प्लस माइनस 5i अपॉन 4। अब एक बार प्लस के साथ लेते एक बार माइनस के साथ, तो इट इज माइनस 3i प्लस 5i अपॉन 4 एंड, और दोनों लिख सकते हैं माइनस 3i माइनस 5i अपॉन 4, तो दिस इज इक्वल टू 2i अपॉन 4 एंड माइनस 8i अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 1/2i एंड माइनस 2i। तो these are two roots of equation 1, इसको नंबर 1 दे देना। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ एग्जांपल, कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax square plus bx plus c। तो हियर a is equal to i, b is minus 4, x का कोएफिशिएंट, and c is minus 4i। तो therefore
बी स्क्वायर माइनस 4ac रखो वैल्यू, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a है i और c है माइनस 4i, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया, 4 4 जा 16 और i स्क्वायर is minus 1, so it is 16 minus 16, that is 0. तो imply ये है b square minus 4ac is 0, imply under root of b square minus 4ac is under root of 0 is 0. तो अब फॉर्मूले में काम किया जा सकता है, therefore x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, imply x is equal to रखो वैल्यू माइनस b की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट पूरा इवैल्यूएट किया 0 आ गया, 2 टाइम्स i इज 2 टाइम्स a इज इक्वल टू i, तो क्या हो गया ये, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 अपॉन 2i। अब डिनोमिनेटर में i तो चलता नहीं है तो इसको ठीक कर दें, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन i, तो व्हिच इज इक्वल टू 2 अपॉन i इनटू i अपॉन i को रिमूव करना चाह रहे हैं, i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इट इज 2i अपॉन i स्क्वायर व्हिच इज 2i अपॉन माइनस 1, i स्क्वायर इज माइनस 1, तो देयरफॉर x इज 4 अपॉन 2i, तो 2 से डिवाइड कर दिए 2 अपॉन i को डिनोमिनेटर से रिमूव करने के लिए i से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो न्यूमरेटर हो गया 2i, डिनोमिनेटर हो गया i स्क्वायर इज माइनस 1, तो 2i अपॉन माइनस 1 इज माइनस 2i, प्लस माइनस ये 0 पूरी जगह यदि माने कंटिन्यू किए तो माइनस 2i प्लस 0 माइनस 2i माइनस 0, तो दोनों रूट माइनस 2i माइनस 2i, तो इक्वेशन है 2 इक्वल रूट्स। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, कल फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।